इंडिया इन्वेस्टमेंट समिट। ये खास पेशकश है एक ऐसे सवाल के लिए जो हर साल की शुरुआत में हर निवेशक के मन में होता है। लेकिन जैसे आप जानते हैं, जी बिजनेस पर हमारी कोशिश यही होती है कि हमारे हर निवेशक का फायदा किस तरह से हो। और इस समय आप अपने घर में टेलीविजन सेट पर अगर ये प्रोग्राम देख रहे हैं तो ये जो सवाल आपके मन में इस साल की शुरुआत में है कि 2016 में मुझे कहाँ निवेश करने से फायदा होगा, इसका जवाब ये शो खत्म होते होते आपको जरूर मिलेगा। मेरे साथ इस शो में बहुत ही खास मेहमान जुड़े हैं। मेरे साथ हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के एमडी एंड सीईओ श्री आशीष चौहान। साथ ही मेरे साथ कुछ और खास मेहमान जिनका नाम ही काफ़ी है स्टॉक मार्केट्स में, वो भी जुड़े हुए हैं। मेरे साथ हैं श्री आनंद राठी, श्री रामदेव अग्रवाल, श्री नीलेश शाह और श्री नवनीत मुनोट। और आने वाले आधे घंटे में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी स्ट्रैटेजी इस समय आपके लिए सबसे बेहतर साबित हो। लेकिन मिस्टर राठी, जैसे रामदेव जी ने कहा कि शायद बैरोमीटर जो है इंडेक्स को लोग बना के चलते हैं। अब अब अगर सेंसेक्स ऊपर नीचे होता है तो दैट बिकम्स हेडलाइन, चाहे नेशनली और इंटरनेशनली ऑल्सो मीडिया में। फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव अगर हम देखें क्योंकि जब 2015 शुरू हुआ तो एक जो एस्टिमेट था वो ये था कि ये साल 10 से 15% रिटर्न डिलीवर करेगा ऑन द इंडेक्स। 2016 की शुरुआत में आपका एस्टिमेट क्या है? देखिए, इसके पहले कि मैं कोई फिगर इसकी बात करूं, मैं रामदेव जी से इस बात पर सहमत हूं कि इस मार्केट में आपको स्पेसिफिक स्टॉक्स देखना चाहिए, नॉट जस्ट इंडेक्स, क्योंकि परफॉर्मेंस बदलती रहती है। पिछले देखा कि अभी भी कम से कम 500-700 स्टॉक ऐसे हैं जो अपने हाईएस्ट लेवल पे इस मार्केट में गए हैं जब वो कम हो गया है। इंपॉर्टेंट बात जो है, जो पहले आपने पूछी थी कि एसेट क्लास में किस में जाएं, वो एक इन्वेस्टर के एंगल से बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की तारीख में जो ऑप्शंस हैं, पिछले 2015 के पहले गोल्ड, रियल एस्टेट बहुत अट्रैक्टिव थे, लोगों ने खूब पैसा उसमें लगाया, परंतु नाउ दीज हैव बिकम ऑब्वियसली लेस अट्रैक्टिव। और जो फ्यूचर लग रहा है उसमें भी अट्रैक्शन ही लग रहा है। तो इसलिए पैसा कहाँ आएगा? इट विल कम इधर इन द डेट और इन इक्विटी, एंड देयरफॉर टुडे इक्विटी इज द मोस्ट प्रॉफिटेबल एसेट क्लास। वैसे भी रही है, अगर हिस्टोरिकली देखें 30 साल में तो जो इक्विटी ने रिटर्न दिया है वो किसी और एसेट क्लास से कम नहीं है। परंतु आगे देखने के लिए चूंकि इस साल इंडेक्स 2015 में नीचे आ गया है, आई थिंक चांसेज ऑफ 2016 में अच्छे जाने के हैं। परंतु क्यों है कि एक तरफ तो आपके ग्लोबल हेडविंड्स है, आपकी तकलीफ है ग्लोबली सारी कंट्रीज में, पर्टिकुलरली चाइना में जो हो रहा है वो उसका इम्पैक्ट आ रहा है। परंतु अपने लिए क्या अच्छा है इंडियन मार्केट के लिए? आई थिंक लोअर कमोडिटी प्राइसेस, पर्टिकुलरली ऑयल एंड अदर्स, इज ग्रेटली हेल्पफुल बिकॉज वी आर नॉट एक्सपोर्टर ऑफ कमोडिटीज, वी आर स्टिल इम्पोर्टर ऑफ कमोडिटीज। तो अपने लिए जो है ये साइकिल कॉर्पोरेट अर्निंग्स में जब रिफ्लेक्ट होगा तब मार्केट में आएगा। और उसका एक रीजन है, कॉर्पोरेट अर्निंग्स में इन ए डिक्लाइनिंग रॉ मटेरियल प्राइसेस साइकिल, व्हिच आई हैव सीन मेनी सच साइकिल्स, उस समय प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ती नहीं क्योंकि आपके फिनिश गुड्स के दाम घट जाते हैं, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री के जो लॉसेज हैं वो आपके चलते रहते हैं। साल डेढ़ साल में जाके जैसे जैसे रॉ मटेरियल की आपकी प्राइसिंग ठीक हो जाएगी, आई थिंक आफ्टर 6 months यू विल सी द ट्रेंड इन द कॉर्पोरेट अर्निंग्स एंड देयरफॉर मार्केट शुड डू वेरी वेल। अब आपने एस्टिमेट पूछा, नॉर्मली आई वुड से भाई 1 साल, ये मार्केट लॉन्ग टर्म के लिए, आई वुड रिकमेंड पीपल के 3 साल से कम हो इस मार्केट को मत देखो। परंतु फिर भी अब एक हर एक का ये नेचर होता है, 1 साल बताओ। आई वुड थिंक 1 साल में मार्केट यहाँ से 20% रिटर्न दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन दी, अगर ग्लोबल हेडविंड्स थोड़ी भी कम हो जाएगी मार्केट बहुत अच्छा करेगा। और अपनी बेसिक कंडीशन ऑफ इंडिया इज वेरी गुड। ओके, I think we are very uniquely placed at this moment of time. Our economy is very uniquely placed when we have advantage of low commodity prices. Our current account may become surplus next year. So I think from all angles is a great opportunity for equity. लोगों को देखना चाहिए और anywhere 15 से 25% रिटर्न एक्सपेक्ट करना चाहिए आसानी से इस साल। चलिए, ये अच्छी बात है, 15 से 25% का रिटर्न। आई कैन सी आशीष स्माइलिंग ऑल्सो ऑन दैट। लेकिन राठी, आपकी सबसे बड़ी इन्वेस्टमेंट बेट 2016 के लिए क्या होगी? इन्वेस्टमेंट बेट जो से मैंने कहा है, इक्विटी इज द बेस्ट बेट। और जो पहले रीजंस बात हुई उसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस है, समझना जरूरी है। मार्केट पहले एक्सपेक्टेशन बढ़ा था, जीएसटी ये सब बिल पास हो जाएंगे, पार्लियामेंट के कारण नहीं हो पाया तो मार्केट एकदम उसके कारण गिरा। आखिर जीएसटी कब तक रुकेगा? क्योंकि जीएसटी इज सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टेट
कि जब तक वो जीएसटी नहीं करेंगे तो स्टेट के जो फाइनेंशियल बजट्स हैं उनमें इंप्रूवमेंट नहीं आएगा, उनकी रेवेन्यू नहीं बढ़ेगी, तो धीरे धीरे सारी पार्टियां, इवन पार्टी लाइक टीएमसी विच इज सो अपोज टू बीजेपी, पर जब जीएसटी का सवाल आता है तो बोले हम करना चाहेंगे। तो आज नहीं 3 महीने 6 महीने में हो सकता है अगले सेशन में ही जीएसटी पास होना, और उसका एक बड़ा भारी इंपैक्ट विजिबल होगा जो लोग आज। दूसरी आप जो ट्रेंड देख रहे हैं, जो वेरियस स्टेट्स में जो कॉम्पिटिटिवनेस आ गई, पहले गुजरात का एक इन्वेस्टमेंट का जो होता था बड़ा भारी, सब लोग आते थे, अब हर स्टेट करने लगा। आज आप भले यूपी देख लो जो कभी नहीं करते थे, कर्नाटका, केरला वांट्स टू, हर स्टेट में कॉम्पिटिटिव फीलिंग आ रही है कि स्टेट को लगता है भाई जब तक वो कम्पीट नहीं करेंगे ग्रोथ नहीं आएगी। तो आई थिंक very good times are when your commodity price is low, your obviously purchasing power goes up. आज इन्फ्लेशन नेट जो है उसमें नुकसान होता है कंपनी जो स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट की रेवेन्यूज हैं, जब नॉमिनल ग्रोथ और जीडीपी ग्रोथ में ज्यादा फर्क नहीं रहता बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, तो उनकी रेवेन्यूज इतनी फास्ट नहीं बढ़ती है। पर जब जैसे साइकिल को चेंज होता है तो गवर्नमेंट की रेवेन्यूज बढ़ती है, और सबसे बड़ा कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स आप देखो जब भी बढ़ते हैं जब कमोडिटी प्राइसेस बढ़ने लगते हैं, क्योंकि उस समय इम्पैक्ट ऑफ रेवेन्यू कम्स फर्स्ट, द इम्पैक्ट ऑफ द इन्वेंट्री गेन्स कम। सो आई थिंक इक्विटी इज एन एक्सट्रीमली गुड एरिया। जो एक बात पहले निकली, करें इन्वेस्टर खाली इन्वेस्टमेंट करें, सट्टे से दूर रहें, क्योंकि उसमें पैसा बनाना बहुत मुश्किल है। अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर करेंगे और इतने अच्छे मतलब स्टॉक सिलेक्शन करके करें, इतनी एडवाइस मिलती है, वो सबसे अच्छा है। और दूसरा जो है सेकंड बेस्ट अगर करें तो आज भी शॉर्ट टर्म डेट इन्वेस्टमेंट्स आर गुड, जहां आज भी रिटर्न ठीक है। होपफुली माय व्यू इज दैट इंटरेस्ट रेट्स विल फॉल बाय अबाउट 1% इन नेक्स्ट 1 year, एंड दैट विल गिव बेनिफिट टू देम। एडवाइस द बिगेस्ट रिस्क इज द चाइना। आई थिंक मेरे दिमाग से टेरर रिस्क धीरे धीरे कम होती जा रही, क्योंकि वर्ल्ड में जो पहले सोच समझते थे हमारे क्या फर्क पड़ेगा, बट आई थिंक the recent incidents have shown the world that this is not in their interest, and therefore there is now increasing pressure on people to stop this, चाहे वो ऐसा मामला हो, कहीं का मामला हो। तो वो अगर कम होगा तो उससे जो है अगर पीसफुल टाइम आए तो it would be good for anybody, particularly for India. So China is to be watched. I think to my mind biggest risk is China upheaval can upset the entire global economy today, because they are the largest on PPP today. I think with that, I'm sure people can make money if they do the right investment. Right. So चलिए उम्मीद यही करते हैं कि कम से कम जो ग्लोबल क्राइसिस है दैट शुड नॉट बी मेड इन चाइना, यही उम्मीद करते हैं। और इसी के साथ अब इस खास डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। गिव देम अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज।